अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे हम एब्रीवेटेड फॉर्म में PSI कहते हैं। ये आपके कोर्स आउटलाइन में 5.4 पॉइंट है। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन हमने कई तरह की देखी है कि एक इंडिविजुअल की नीड्स के मुताबिक जो है वो इंस्ट्रक्शन को किस तरह से ढाला जा सकता है। इसके जो है वो 5 पॉपुलर मेथड्स हैं विच आर बीइंग यूज्ड। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, इसको इस्तेमाल करते हुए 5 मेथड्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं। इसमें एक है पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दूसरा है टीचिंग मशीन, तीसरा है CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और चौथा है लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शन। इसमें से हम एक पहला पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको देखते हैं, इसके क्या मीनिंग है, ये क्या है। द पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स द सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज़ पर्सन ओरिएंटेड। ठीक है, आपके नाम से भी थोड़ा सा आपको जाहिर हो रहा है कि ये पर्सन ओरिएंटेड अप्रोच है। इसमें एक पर्सन की इंडिविजुअलाइज नीड के अकॉर्डिंग जो है वो इंस्ट्रक्शन को डेवलप किया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये ओरिजिन इसकी हम देखते हैं, ये कहाँ से आया, किसने जो है वो दिया। PSI इज़ ऑल्सो नोन एज कैलर प्लान, इसे हम कैलर प्लान के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि PSI को डिफ़ाइन करें या कैलर प्लान को डिफ़ाइन करें, तो ये दोनों सेम चीज़ हैं। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय फ्रेड केलर इन गुड बाय टीचर, ये इनके जो बुक है या इनका आर्टिकल था जो कि पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया, जो कि जर्नल ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में पब्लिश हुआ 1968 में। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्मॉल सेल्फ पेस मॉड्यूलराइज्ड यूनिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। वो क्या था कि इसमें उसने स्मॉल सेल्फ पेस्ड मॉड्यूलराइज्ड यूनिट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट किए कि एक इंडिविजुअल अपनी सेल्फ पेस के अकॉर्डिंग जो है वो इन इंस्ट्रक्शन के यूनिट्स को मॉड्यूल्स की फॉर्म में जो है वो पढ़ सकते हैं। वेयर स्टडी गाइड्स, उसमें जो है वो स्टडी गाइड्स शामिल थी। पहली चीज़ क्या थी कि सेल्फ पेस्ड मॉड्यूलाइज्ड जो है वो यूनिट्स थे। सेकंड, इसमें स्टडी गाइड्स प्रोवाइड की गई डायरेक्ट लर्नर्स एंड थ्रू द मॉड्यूल, जिसके थ्रू जो है वो मॉड्यूल से गो थ्रू हो सकते थे, यानी साथ साथ जो अगर मॉड्यूल दिए हैं तो उसके साथ साथ स्टडी गाइड्स भी दिए हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस थी कि किस तरह से उस मॉड्यूल को पढ़ना है। तीसरा, इसमें यूनिट टेस्ट जो है वो दिए गए। यूनिट टेस्ट आर गिवन वन ऑन ईच मॉड्यूल, हर मॉड्यूल के बाद जो है वो आपको यूनिट टेस्ट दिए जाते हैं। वेयर द लर्नर मस्ट शो मास्टरी बाय स्कोरिंग एटलीस्ट 90%, जिसमें से जो लर्नर ने उसमें से जो है वो अबूर करना है, माहिर होने के बाद उसमें 90% एटलीस्ट मार्क्स लेने हैं। दैन इसके अलावा इसमें स्टूडेंट प्रॉक्टर्स जो है वो शामिल थे इस कॉन्सेप्ट में। स्टूडेंट प्रॉक्टर्स क्या हैं? स्टूडेंट प्रॉक्टर्स आर यूज टू हेल्प विद इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स एंड लेक्चर्स आर गिवन फॉर मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स ओनली। स्टूडेंट प्रॉक्टर्स जो है वो बनाए जाते थे इसमें, और इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इसके अलावा साइड बाय साइड मोटिवेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है वो लेक्चर्स भी दिए जाते हैं। PST कंबाइंस, इसमें कौन सी अप्रोच शामिल है, कौन सी थ्योरी शामिल है जी? PSI किस थ्योरी की बेस पे बनी है? PSI कंबाइन मास्टरी लर्निंग विद प्रिंसिपल ऑफ रीएनफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी। मास्टरी लर्निंग थ्योरी और रीएनफोर्समेंट लर्निंग थ्योरी, इन दो के प्रिंसिपल्स को मिला के PSI की अप्रोच डेवलप की गई है। मास्टरी लर्निंग क्या है जी? मास्टरी लर्निंग रिक्वायर्स दैट द डिजायर्ड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस बी स्टेटेड प्रिसाइजली यूजिंग परफॉर्मेंस और ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। कि मास्टरी लर्निंग के लिए क्या होता है कि आपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए होते हैं उनके ऊपर जो है वो आपने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को जज करना होता है कि आया वो ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट ने अचीव किए हैं कि नहीं, उन पे मास्टरी हासिल कर ली है या नहीं। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन द सिस्टम इंक्लूड प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स एंड सेल्फ पेस मॉड्यूल्स। इसमें प्री स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आप पहले से स्पेसिफाई करते हैं और उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक सेल्फ पेस मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं जो कि स्टूडेंट की अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। इन मॉड्यूल्स की एग्जांपल हम देखते हैं कि ये मॉड्यूल्स किस किस्म के हो सकते हैं। द मॉड्यूल्स कैन कंसिस्ट ऑफ रीडिंग असाइनमेंट, इसमें रीडिंग असाइनमेंट भी हो सकती हैं, फिल्म्स हो सकती हैं, ऑडियो टेप्स, फील्ड ट्रिप्स, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया जा सकता है, कंडक्टिंग एन इंटरव्यू भी हो सकता है, एक्सेट्रा। मतलब इस किस्म के आप मॉड्यूल्स बना सकते हैं। इसमें एवेल्यूएशन कैसे होती है? द परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन कैन बी एसेज, आपने परफॉर्मेंस की एवेल्यूएशन कैसे करनी है? एसेज आप लिखवा लें, मल्टीपल चॉइस दे दें। इसके अलावा औरल एग्ज़ाम्स हो सकते हैं,
देन रिटन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, रिटन रिपोर्ट्स हो सकते हैं, ये सब इस एवेल्यूशन की इसकी फॉर्म है। Although not required, bonus points are encouraged to be given to the learners who complete the test in a timely manner। जो स्टूडेंट विद इन टाइम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपना मॉड्यूल कंप्लीट कर लेते हैं, उनको बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं। इसके बाद आप आ जाएं जी नेक्स्ट पॉइंट पे कि आप PSI को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे उसकी मॉड्यूल। केलर डिवाइडेड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग PSI इनटू 4 स्टेप्स। केलर जिन्होंने ये मॉड्यूल दिया, जो मेथड दिया इंस्ट्रक्शन का, इसने इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टेप क्या है, डिटरमाइन द मटेरियल टू बी कवर्ड इन द कोर्स। सबसे पहले आप तय करते हैं कि आपने कौन सा मटेरियल जो है वो कोर्स में पढ़ाना है, इसको कवर करना है। देन डिवाइड द मटेरियल इनटू सेल्फ कंटेन मॉड्यूल्स, और फिर उस मटेरियल को डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके मॉड्यूल बनाया जाता है। क्रिएट मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग द डिग्री टू विच द लर्नर हैज़ कनकोर्ड द मटेरियल। फिर उसके बाद आप मेथड डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह से आप इवेल्युएट करेंगे कि आपके जो लर्नर है उसने उस मॉड्यूल के अंदर मटेरियल को समझ लिया है, इन अ गिवन मॉड्यूल उस मटेरियल को पढ़ लिया है किस हद तक। देन अलाउ लर्नर्स टू मूव फ्रॉम मॉड्यूल टू मॉड्यूल एट देयर ओन पेस। फिर इसकी खासियत ये है कि इसमें एक मॉड्यूल से दूसरी मॉड्यूल तक स्टूडेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पेस के अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ता है। अच्छा, जहाँ पर एक और जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि हाउ टू क्रिएट पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसके स्टेप्स में पहला है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई गोल स्टेटमेंट। आप गोल स्टेटमेंट बनाते हैं सबसे पहले कि आप देखिए करना क्या चाहते हैं, क्या पढ़ाना है। देन यू ब्रेक द कंटेंट इनटू चंक्स। फिर उसके बाद आप उस कंटेंट को मुख्तलिफ चंक्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। थर्ड वन, यू डेवलप द स्टडी गाइड्स। उसके बाद आपने स्टडी गाइड्स भी बनानी होती हैं, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्टिव्स। उसमें ऑब्जेक्टिव्स शामिल किए जाते हैं। स्टडी प्रोसीजर्स आप डिफ़ाइन करते हैं कि पढ़ना किस किस तरीके से है, किस स्टेप को पहले पढ़ना है, किसको बाद में। फिर उसके अलावा आप उसमें क्वेश्चंस भी देते हैं एक्सरसाइज के लिए। दैन इंडिविजुअल वर्क उसमें होता है कि इंडिविजुअल अपनी पेस के अकॉर्डिंग उस पर वर्क करता है। दैन स्टूडेंट सेल्फ पेस ईच यूनिट। हर यूनिट में स्टूडेंट अपनी सेल्फ पेस के अकॉर्डिंग पढ़ता है। दैन टेस्ट एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। इसमें टेस्ट भी डेवलप करना होता है, आपने इमीडिएटली फीडबैक आपने रिसीव कर लेना होता है कि स्टूडेंट को किस हद तक समझ में आया, एक मॉड्यूल उसे क्लियर हुआ है या नहीं। दैन इसमें रिव्यू एंड रीटेस्ट भी ऐड किया जा सकता है कि आप किसी भी एक मॉड्यूल का रिव्यू दें, फिर उसके बाद उसका आप रीटेस्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद आप यू हैव टू प्रेजेंट मोर न्यू यूनिट्स। आप अगले नए यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं, उनके ऊपर भी आप मॉड्यूल्स इस तरह से बना सकते हैं। रिसर्च ऑन PSI हैज़ प्रूव दैट PSI कैन बी एक्सट्रीमली इफेक्टिव। ये बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है इन प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट अचीवमेंट। स्टूडेंट अचीवमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है अच्छे तरीके से। इसके स्टेप्स हमने देख लिए हैं। तो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, कोई भी टॉपिक आप जो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके PSI के मॉड्यूल बना सकते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे फीचर्स ऑफ PSI पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन के फीचर्स क्या हैं।